शिव में मथुरा नगरी भक्तों का उमड़ा सैलाब। सावन मास की दूसरे सोमवार को शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। सावन पवित्र मास महादेव शिव का माना जाता है। ठीक है, इसी चलते आज सावन का दूसरा सोमवार को महावन स्थित चिंताहरण महादेव पर शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। चिंताहरण महादेव द्वापर युग का प्रसिद्ध शिव देवालय माना जाता है। ऐसा मानना है जब इसकी खबर माँ जशोदा को मिली तो माँ जशोदा ने श्री कृष्ण जी से मुख खोलकर दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला तो मुख में माँ जशोदा को ब्रह्मांड दिखाई दो। ये शब्द देख मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि ये मेरा लाला नहीं, ये कोई देवता या दानव है। तब मैया ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने मैया यशोदा की चिंता हर ली और वही विराजमान हो गए। तभी से इस शिव देवालय का नाम चिंताहरण महादेव से जाना जाता है। पंडा समाज का कहना है कि तभी से चिंताहरण महादेव की पूजा हो रही है। चिंताहरण महादेव की लीलाएं महान है। जिस भक्त ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की उसकी चिंताएं महादेव ने हर ली। चिंताहरण महादेव सभी की चिंताओं को हरण करने वाले हैं। सावन के सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। नमस्कार दर्शकों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पे हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं चिंताहरण महादेव के, जो कि विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहां 24 घंटे भोलेनाथ पर जल चढ़ता है। तो आज हम ऐसे मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले बाबा की जो भीड़ लगी हुई है वो लगातार जो है वो चल रही है। सुबह 4 बजे से ये जो है भोलेनाथ के भक्त जो है वो भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए लगातार जो है आ रहे हैं और लाइन में लगकर लगातार चल रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, बताया जा रहा है करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है जो लगातार भोले बाबा के भक्तों से भरी हुई है और लगातार चल रहे हैं। जगह जगह भंडारे भी चल रहे हैं, जगह जगह जो है वो व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा की गई है जिसकी वजह से लोगों को सुविधा से भोलेनाथ के दर्शन हो सकें। ये मंदिर है, सामने आप देख सकते हैं, ये मंदिर है भोलेनाथ बाबा का और यहाँ जो है भोलेनाथ बाबा के ऊपर जल चढ़ रहा है। कांवड़ जो लेके जाते हैं वो भी जल आज के दिन ही चढ़ाते हैं। हमारे साथ मंदिर के सेवायत हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो यहाँ मंदिर की क्या महत्वता है और किस तरीके की यहाँ मंदिर में व्यवस्था की गई है। जी पंडित जी बताएं कि मंदिर की महत्वता क्या है। मंदिर की महत्वता ये है कि 1108 शिवलिंग है। इसी मूर्ति में एक ही शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। और ये कैसे हुए, ये जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो भोलेनाथ ने दर्शन करना चाहा तो मैया ने दर्शन नहीं कराया। सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेती थी कि मेरा लल्ला तो डर जाएगा, ये सर्प बड़ी बड़ी जटाएं बड़ी बड़ी वो, तो इसलिए मैया ने नहीं कराया। तो भोलेनाथ ने वहाँ से आकर के यहीं जो है तपस्या करने लगे अपना। जब तपस्या करने लगे धीरे धीरे लल्ला बड़ा हुआ। तो बड़ा होने पर उन्होंने जो है ग्वाल बालों के साथ गैया चराते समय उन्होंने मुख में मिट्टी डाल लिया। तब उनको तो लीला ही करनी थी। ग्वाल बाल ने बोला मैया ये तेरा लाला मिट्टी खाता है। तो वो मैया बोली क्यों रे लल्ला मिट्टी खाता है। लल्ला बोला नहीं मैया। सारे ग्वाल बाल 8-10-15 ग्वाल बाल है, सब बोले नहीं मैया ये खाया, इसका मुख फाड़ के देखो। मैया जैसे उबाती है वैसे मुख फाड़ देते हैं, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। वहाँ पर 2 यशोदा दिखाई देती हैं, एक घर में माठा बहा रही हैं और एक छड़ी लेके उबाई हुई हैं। उनको चिंता हो जाती है कि अरे छोटा सा लल्ला इसके अंदर मैं डबल दिखाई दे रहे हूँ। तो उनको बहुत बड़ी चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या है, भूत है, प्रेत है, कोई बाधा है। तो वहाँ पर आकाशवाणी होती है कि अगली चिंता मत कर जा, एक जोगी बैठा है वो तेरी चिंता दूर करेगा। तब यहाँ मैया आती है ग्वाल बालों के साथ। तो भगवान जैसे तपस्या में लीन रहते हैं, मैया भगवान का वो करती है आवाहन, उतने में भगवान आँखें खोल देते हैं। भगवान गदगद हो जाते हैं लल्ला के दर्शन पा करके। जब जैसे लल्ला के दर्शन पाए उनको बड़ा ही सब भूल जाता है उनको भोलेनाथ। मैया फिर बोलती है भगवान ये इसके मुख में पता नहीं कौन सी बाधा है, उसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो भोलेनाथ बोले नहीं मैया ये तो मिट्टी नहीं का, ये परमात्मा है, इसकी चिंता तू क्यों कर रही है। ये स्वयं जगत की चिंता कर रहा है, ये स्वयं जगत की चिंता कर रहा है, इसकी चिंता तू मत कर। तब नहीं मानती है मैया, बोले नहीं ये मिट्टी का आया है। 40-50 ग्वाल वालों ने बोला नहीं मिट्टी का आया है। तो भगवान फिर शिव जो अपने गढ़ सहित 1108 मुखों से बोले कि नहीं मैया ये एक साक्षात परमात्मा है,
इसकी चिंता मत करिए, जगत की चिंता करने वाला है, इसी के लिए उसमें से वो है, तब से उनका नाम चिंताहरण महादेव हुआ, तब से उनका नाम चिंताहरण महादेव पड़ा। 1108 शिवलिंग में चिंताहरण महादेव विराजमान है। जब मैया बोली कि प्रभु आप यहीं रह करके सबकी चिंता दूर करिए। इनकी पूजा जो की जाती है वो क्या क्या उसमें सामग्रियां जो इस्तेमाल की जाती हैं? इसमें रोली, मोली, हल्दी, चावल, सिंदूर, अबीर, गुलाल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, जनेऊ, पंचमेवा, 5 फल, मीठा और ये सब आप दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इससे जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक भी 12 प्रकार का होता है, साधारण भी होता है, बड़ा से बड़ा भी होता है, और रुद्राभिषेक करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और वो भी ये शिवलिंग में एक रुद्राभिषेक कराने से 1108 रुद्राभिषेक माने जाते हैं। जो भी ये भक्तगण है 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो इनका 1108 ही लोटा जल माना जाएगा, क्योंकि सारे शिवलिंगों में जल इनका पहुँचता है। कहीं भी जाएंगे तो एक शिवलिंग में 1 लोटा चढ़ाएंगे तो 1 ही लोटा माना जाएगा, और यहाँ 1108 लोटा माना। इसमें फल क्या प्राप्त होगा? जैसे जो लगातार जो है भगवान की सावन के सोमवार पूजा करते हैं और वो आगे यहाँ जल चढ़ाते तो उनको क्या फल की प्राप्ति होगी? देखिए ऐसा है, भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है, ये सब कुछ दे देने वाले हैं। आत्मा से ये लोग करेंगे तो इनको बहुत कुछ मिलेगा, जो ये चाहेंगे वो मिलेगा। वो इनके ऊपर है, भक्तों के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है और विश्वास के ऊपर है। जैसी श्रद्धा है, जैसा विश्वास, वैसा फल। देखिए, तो पंडित जी से आपने जाना कि जैसी जिसकी श्रद्धा, यानी जैसा भगवान के मन में जो लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं वो अपने मन में जो चीज़ लेके जा रहे हैं वो भगवान के प्रति जो अर्पण कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, वही उनको प्राप्त होता है। मथुरा से अमित भार्गव, लाइव 24। सावन का दूसरा सोमवार है, तो किस तरीके की मंदिर में व्यवस्था की गई है और इसका क्या महत्व है? आज दूसरा सोमवार है, बोलो चिंताहरण महादेव की, चिंताहरण भोलेनाथ की 1108 शिवलिंग में एक कांवर या 1 लोटा जल चढ़ने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आज दूसरा सोमवार है। ये सावन 100 साल बाद यहाँ प्रकट हुआ है। शुक्रवार को प्रारंभ हुआ है, शनिवार को एंड रहेगा। यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ लगी है। कांवर बहुत सी आए हैं जिनकी गिनती हमें नहीं है, 50, 40 कांवर। और बताओ, ये यहाँ जो पूजा करते हैं या सावन में जो पूजा करते हैं उनका क्या महत्व है या क्या फल भक्त को मिलता है? सावन में शिव जी प्रकट हो जाते हैं, स्वयं रहते हैं स्वयं, और उन्होंने अखंड फल प्राप्त, काम क्रोध लोभ से मुक्त कर देते हैं और भक्ति देते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा या बाहरी जो प्रशासन है उसके द्वारा मंदिर में क्या व्यवस्था की जाती है जिससे भक्त को सुलभ दर्शन हो सके? प्रशासन बहुत बढ़िया है, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है और प्रशासन की शक्ति बहुत बढ़िया है। प्रशासन बड़े हिसाब से सेवा कर रहे हैं, भक्त को आराम से दर्शन हो रहे हैं, भक्तों को बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। भोलेनाथ पर आप क्या करने आए हैं? अभिषेक करने आया हूँ भोलेनाथ का, मथुरा से। क्या मन में प्राप्ति की है, क्या मांगा है भगवान से? भोलेनाथ से सुख शांति सब देती कुशल मंगल है, इसके लिए कामना करते हैं। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं वो कैसी लगी आपको? बिल्कुल अच्छी, बहुत बढ़िया, आराम से दर्शन हो रहे हैं? आराम से दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय दर्शन हो रहे हैं। आज भोलेनाथ पर आप चिंताहरण महादेव पर दर्शन करने आए हैं, क्या भगवान से मांगा है और क्यों पूजा करने आए हैं? सुख शांति के लिए। अच्छा, क्या मन में क्या किस तरीके से पूजा करेंगे आप? अपनी श्रद्धा से जो भी होगा। तो अच्छा, यहाँ प्रशासन की बात कही जाए तो यहाँ जब आप आए हैं तो आने में कोई सुविधा असुविधा हुई हो या कोई कोई असुविधा नहीं हुई है, आराम से दर्शन हो रहे हैं? लाइन में कितनी देर हो गई लगे हुए? लाइन में अभी 10 मिनट हुई है, आराम से दर्शन हो रहे हैं? आराम से दर्शन हो रहे हैं।